माता दी, स्वागत है आपका मेरे चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने सभी व्रत किए लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी। अभी तक ना ही कोई व्रत किया है न ही उद्यापन किया है तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि खड़े रहने के लिए भी जमीन नसीब में नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप धरती माता की कथा सुने, व्रत करें और फिर उसका उद्यापन करें। इस कहानी को अपना परलोक सुधारने के लिए सुना जाता है। कथा को सुनने से पहले इसका नियम लिया जाता है, जैसे कि इसे आप संक्रांति से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो चैत्र महीना, वैशाख या जेठ या कार्तिक के महीने में भी धरती माता की कथा सुनने का नियम लिया जाता है। जैसे आपकी श्रद्धा अनुसार 7 दिन सुन सकते हैं, 21 दिन भी सुन सकते हैं, सवा महीना भी सुन सकते हैं या फिर 6 महीने या 12 महीने तक भी इस कथा को सुना जाता है और इसका उद्यापन किया जाता है। अपने जीवन काल में एक बार धरती माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारा परलोक सुधरता है, जिससे हमें जीते जी सारे सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद भी हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथा को पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सुना जाता है। अगर आपके आसपास में पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी के पास भी बैठकर सुन सकते हैं और इसका उद्यापन किया जाता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बहुत बड़ा सा मंदिर है। सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में जैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, वैकुंठ में कैसे जाएगी? तब ब्राह्मणी बोली कि धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने तो कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य ही सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से सुने जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए या तुलसी के क्यारी के पास सुननी चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उससे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में भी श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी सुनी थी। वह कहानी इस प्रकार थी। एक माँ थी, उसके एक बेटा और बेटी थे। दोनों बहुत ही छोटे छोटे थे। माँ लेकिन बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी और बच्चों को बड़ा करने लगी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के लायक हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना है। ऐसा कहकर माँ तो कुछ ही दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, बहन के योग्य वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इसे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान ले आया। बहन ने कहा कि यह सब सामान क्यों लाया है? भाई बोला कि तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तो तुमसे ही शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा कि मेरी शादी किससे कर रहे हो? तब भाई कुछ नहीं बोला। बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की ओर रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? तब वह
वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी, हे माँ, तू मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी और बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती माता में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उधर गई है। बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। वो थोड़े से बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वो दो हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा, चप्पल, चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। उसको धरती माता सुखी रखती है। इस प्रकार बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुनी। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय। इस प्रकार मेरी धरती माता की कहानी पूरी हुई। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई बंधुओं के साथ ये धरती माता की कहानी जरूर शेयर करें। जय माता दी।